सेठ गंगासरन जी काशी में रहते थे। वे भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त थे। सोमवती अमावस्या का प्रातःकाल था। मणिकर्णिका घाट पर अनेक नर नारी साधु सन्यासी स्नान कर रहे थे। जय गंगे, जय शंकर और जय सूर्यदेव नारे लगाए जा रहे थे। भक्त गंगासरन जी भी स्नान कर रहे थे। तब तक अलवर के मंदिर पर से कोई गंगा जी में कूदा और डुबकियां खाने लगा। किसी की हिम्मत ना पड़ी जो उस डूबने वाले को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कभी कभी डूबने वाला अपने बचाने वाले को इस तरह पकड़ता है कि दोनों डूब मरते हैं। परंतु सेठ जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तैरना भी जानते थे। 4 हाथ मारे और डूबने वाले को जा थामा। किनारे पर लाकर देखा तो वह सेठ जी का ही मुनीम नंदलाल था। पेट से पानी निकालने के बाद जब नंदलाल को होश में देखा तब भक्त जी ने कहा, मुनीम जी, आपको किसने गंगा जी में फेंका था? किसी ने नहीं। तो क्या किसी का धक्का खाकर आप गिरे थे? नहीं तो फिर क्या बात थी? मैं स्वयं ही आत्महत्या करना चाहता था। वह क्यों? मैंने आपके 5,000 रुपए सट्टे में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे गबन के अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल में बंद करा देंगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए मैंने मर जाना उत्तम समझा था। एक शर्त पर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकता हूँ। वह शर्त क्या है? राणा, प्रतिज्ञा करो कि आज से किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलोगे, सट्टा नहीं करोगे। प्रतिज्ञा करता हूँ और जगत गुरु शंकर भगवान की शपथ खाता हूँ। जाओ, माफ किया। 5,000 की रकम मेरे नाम घरेलू खर्च में डाल देना। परंतु अब आप मुझे अपने यहाँ मुनीम नहीं रखेंगे? रखूंगा, क्यों नहीं। भूल हो जाना स्वाभाविक है। फिर तुम नव युवक हो, लोभ में आकर भूल कर बैठे। नंदलाल, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, चिंता मत करो। मुनीम ने अपने दयालु मालिक के चरणों में सिर रख दिया। अगले वर्ष सेठ गंगासरन जी को कपड़े के व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हुआ। मुनीम नंदलाल को फिर लोभ के भूत ने घेरा। अब की बार सेठ जी के प्राण लेने की तरकीब सोची जाने लगी। उसने सोचा, यदि सेठ जी बीच से उठ जाएं तो विधवा सेठानी और बालक शंकरलाल मेरे ही भरोसे रह जाएंगे। वे दोनों क्या जाने कि मिति काटा और तत्काल धन किसे कहते हैं। बुद्धिमानी से भरे हीरे हवाले से यह 1 लाख मरी तिजोरी में जा पहुँचेगा। किसी को कुछ खबर भी ना होगी। अंत में घाटा दिखला दूंगा। व्यापार में लाभ नहीं होता, घाटा भी होता है। संध्या का समय था। नंदलाल अपने घर से 1 गिलास दूध संखिया डालकर सेठ के पास ले गया और बोला, 2 दिन हुए मेरी गाय ने बच्चा दिया था। आज से दूध लेना शुरू किया जाएगा। आपकी बहू ने कहा, पहला गिलास मालिक को पिला आओ, तब हम लोग दूध का उपयोग करेंगे। सेठ जी बोले, गिलास मेज पर रखकर घर चले जाओ। मैं अभी भोजन करने जा रहा हूँ। सोते समय तुम्हारा लाया हुआ यह दूध मैं अवश्य पी लूँगा। मेज पर वह विषाक्त दूध रखकर दुष्ट मुनीम चला गया। भोजन करके सेठ जी आए तो देखा कि गिलास खाली पड़ा है। सारा दूध पड़ोस की पालतू बिल्ली पी गई। सुबह सुना कि पड़ोसी की बिल्ली मर गई।
वह क्यों मरी, कैसे मरी, इस बात की छानबीन नहीं की गई। पशु के मरने जीने की चिंता मनुष्य नहीं करता। दुकानदार पर सेठ को गद्दी पर बैठा देख मुनीम को महान आश्चर्य हुआ, परंतु वह बोला कुछ नहीं। रात को स्वप्न में सेठ जी को भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। भगवान कह रहे थे, तुमने जिस दुष्ट मुनीम को 5,000 के गबन के मामले में क्षमा कर दिया था, उसने दूध में संखिया मिलाकर तुमको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था। मैंने प्रेरणा करके बिल्ली भेजी थी और तुम्हारे प्राण बचाए थे। उसी विष से पड़ोसी की बिल्ली मरी थी। सेठ ने उसी समय जाकर सेठानी को अपना सपना सुनाया। सुनकर बेचारी सेठानी सहम गई। फिर संभल कर बोली, जब वह तुम्हारा ऐसा अशुभ चिंतक है तब उसे निकाल बाहर करो, कोई दूसरा ईमानदार मुनीम रख लो। मैं अपने शुभ चिंतन के द्वारा उसका अशुभ चिंतन नष्ट कर डालूंगा। सेठ ने दृढ़ता के साथ कहा। यह कैसे हो सकता है? सेठानी ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया। मैं अपने मन में उसके प्रति बैर भावना नहीं रखूंगा, बल्कि प्रेम भावना को बढ़ाता रहूंगा। इससे क्या होगा? जब हम किसी के प्रति शत्रुता के विचार रखते हैं, तब वह भावना उससे जाकर उसकी शत्रुता को और भी बढ़ा देती है, दिल को दिल से रहा होती है। मैं नहीं समझी, एक दृष्टांत सुनाता हूँ, तब तुम समझ जाओगी। एक बार बादशाह अकबर प्रधानमंत्री बीरबल के साथ सैर करने शहर से बाहर निकले। सामने से एक लकड़हारा आता दिखाई पड़ा। बादशाह ने पूछा, यह लकड़हारा मेरे प्रति कैसे विचार रखता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे विचार आप उसके प्रति रखेंगे वैसे ही वह भी रखेगा, क्योंकि दिल की दिल से रहा है। बादशाह एक पेड़ पर चढ़ गए और कहने लगे, साला लकड़हारा मेरे जंगल की लकड़ियां बिना इजाजत चुराकर काट लाता है और अपना खर्च चलाता है। कल इसे फांसी देंगे। तब तक वह लकड़हारा पास आ पहुंचा। बीरबल ने कहा, लकड़हारे, तुमने सुना या नहीं कि आज बादशाह अकबर मर गया? लकड़हारे ने लकड़ी का गट्टा फेंक दिया और नाचने लगा। बोला, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बदमाश बादशाह था। मीना बाजार में एक राजपूतनी को बुरी नज़र से देखा तो उसने छाती में कटार घुसेड़ दिया होता। माता कहकर क्षमा मांगी, तब प्राण बचे थे। मैं तो प्रसाद बांटूंगा, खूब मरा। बादशाह ने बीरबल का सिद्धांत मान लिया। फिर क्या हुआ? सेठानी की उत्सुकता बढ़ी। उसी समय एक वृद्धा घास लिए आती दिखलाई पड़ी। बादशाह पेड़ पर ही छिपा बैठा रहा, क्योंकि वह शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन का प्रभाव देखना चाहता था। अशुभ चिंतन का प्रभाव वह देख चुका था। अब की बार शुभ चिंतन का प्रभाव देखने के लिए बादशाह ने कहा, बीरन, वह देखो, एक बेचारी वृद्धा आ रही है, कमर झुक गई है, मुंह में दांत भी ना होंगे, लाठी के सहारे चल रही है, अपनी गाय के लिए थोड़ी घास छील लाई है। 10 रुपए माहवारी इसकी पेंशन, आज से बांध दो वजीरे आजम। जब बुढ़िया पास आई तब बीरबल कहने लगे, बूढ़ी माई, तुमने सुना कि आज आधी रात के समय बादशाह अकबर को काला नाग सूंघ गया, सुबह कब्र भी लग गई। बुढ़ियार ने बांस पटक दिया और रो रो कर कहने लगी, गजब हो गया, राम राम, बड़ा बुरा हुआ। ऐसा दयालु बादशाह अब कहाँ मिलेगा? हिंदू मुसलमान दोनों उसकी 2 आँखें थीं। बीरबल प्रधानमंत्री, मानसिंह सेनापति
और टोडरमल खजाना मंत्री, फिर गौवध कतई बंद। मजाल क्या कि कोई किसी गाय का एक बाल भी खींच ले। भगवान, तुम मेरे प्राण ले लेते, बादशाह को ना मारते। प्रातः स्नान के बाद भक्त जी विश्वनाथ मंदिर में गए। हाथ जोड़ बोले, अंतर्यामी भोलानाथ, मुझे मुनीम के पतन का आंतरिक दुख है, परंतु मेरे मन में उसके प्रति जरा भी द्वेष देखें तो बेशक मुझे दंड दें। भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए। यदि उसकी लोभ भावना दूर ना हुई तो मेरी भक्ति का क्या फल हुआ। काम, क्रोध, लोभ, ये ही 3 मानव के प्रबलतम शत्रु हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, क्योंकि तुम रहते जिसके मन भीतर उसको परवाह नहीं होती। जंगल में कितने कांटे हैं, पैरों में कितने छाले हैं। मैं तो आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गया हूँ। सांझ को एक सपेरा मुनीम जी के घर के सामने से निकला। मुनीम जी ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जिसके विष दांत तोड़े न गए हों? जी हाँ, इसी पेटी में मौजूद है, कल ही पकड़ा था, तुम उसे बेच दो, ये लो 5 रुपए। सपेरे ने यह विषधर फणीधर एक मिट्टी की हांडी में बंद कर दिया और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। जब रात के 10 बजे तब हांडी लेकर नंदलाल सेठ जी के मकान पर पहुंचा। जिस कमरे में सेठ जी सोते थे उसकी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। खिड़की के नीचे ही भक्त जी का पलंग रहता था। नंदलाल ने उसी खिड़की के द्वारा वह काला सांप अंदर फेंक दिया, जो सेठ जी की रजाई के ऊपर जा गिरा। हंसता हुआ नंदलाल लौट गया। प्रातः जब सेठ जी रजाई से बाहर निकले तब सेठानी भी वहीं खड़ी थी। उसी रजाई में से एक काला सांप निकला और पलंग पर से नीचे उतर गया। सेठानी चीख पड़ी, नौकर को बुलाने लगी। नौकर को क्यों पुकारती हो? सेठ जी बोले, इस सांप को मरवाऊंगी, आपको काटा तो नहीं? सेठानी ने कहा, मेरी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलानाथ ने अपने गले का हार भेजा था। रात भर साथ सोता रहा, कभी मेरा हाथ पड़ गया तो कभी पैर भी पड़ गया, परंतु काटता तो 100 बार काट सकता था। सेठ ने कहा। तब तक लाठी लेकर नौकर आ गया। सेठ जी बोले, हीरा, लाठी रख दो, एक कटोरा दूध लाओ। दूध पिलाकर सर्प देवता को जाने दो जहाँ वे जाना चाहें। खबरदार, मारना मत, और वह इसी घर में रहने लगे। सेठानी ने व्यंग किया। कोई परवाह नहीं, रहने दो, भला सांप कहाँ नहीं रहते, सांप पर ही पृथ्वी टिकी है। सेठ जी ने कहा। रात को सेठ जी ने सपने में फिर भोलानाथ को बैल पर चढ़े हुए मुस्कुराते देखा। भगवान ने मुनीम वाली सर्प क्रिया बयान कर दी। सेठ ने कहा, कुछ हो, अपने शुभ चिंतन के द्वारा मुनीम के शुभ चिंतन का प्रभाव अशुभ चिंतन को नष्ट करना है। आपका आशीर्वाद है, इस परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा। आप भी इसमें मेरी सहायता करें। अपने दोनों अशुभ चिंतन विफल देख मुनीम नंदलाल ने तीसरी स्कीम सोची। उसने 2 नामी चोरों से दोस्ती गांठी। एक दिन आधी रात के समय नंदलाल उन दोनों चोरों को लेकर सेठ जी के मकान के पीछे आ पहुंचा। सेंध लगवाकर तीनों भीतर घुसे। सेठ जी की तिजोरी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को मुनीम जानता था। ज्यों ही मुनीम उस कमरे में पहुंचा, उसने सामने काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव को त्रिशूल लिए खजाने के पहरे पर खड़ा देखा। भय खाकर भागना चाहा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया। 2 तमाचे लगाकर कहा,
कमीने, जिसने तुझे आत्महत्या से बचाया उसके प्रति बदमाशी पर बदमाशी करता ही चला जा रहा है। आज तुझे खत्म करूंगा। दोनों चोर भाग गए। मुनीम ने भगवान भूतनाथ के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, आज मेरा सारा अशुभ चिंतन मर गया। मैं अभी सेठ जी से माफ़ी मांगता हूँ। अपने सुधार के लिए यह एक मौका दीजिए। वही हुआ। मुनीम ने जाकर सेठ जी को जगाया और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराधों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सेठ जी ने हंसकर मुनीम को छाती से लगा लिया और कहा, मेरे शुभ चिंतन की विजय हुई और वास्तव में नास्तिक मुनीम ईमानदार आस्तिक बन गया था। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।